जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका स्टडी 0.9 में। आज हम आपके लिए लेकर के हैं टॉप 25 कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, जितने भी स्टूडेंट एसएससी एमटीएस, एसएससी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक या दो क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन कंप्यूटर से लिया जाता है। तो चलिए, आज कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आपको दो प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। ओके, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं या कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबल्स को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबल्स को। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का खोज कब हुआ। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 को। राइट हो जाएगा 1946 को। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी CPU। ओके, CPU क्या है? एक कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन लिया गया है सब प्रीवियस के क्वेश्चन है और ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या किसे कहते हैं? मस्तिष्क। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति को। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल किसे कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदरबोर्ड को। मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। ओके, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे एल जे जे एल सी जे एल सी केवी ने। ओके, केवी ने। ओके, याद रखिएगा जे एल सी केवी ने किया है। याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जे एल केवी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर कौन सा परत होता है, यानी कौन सा परत लगा होता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन का। और इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। कंप्यूटर में आईसी चिप किससे बना होता है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से। ओके, किससे बना होता है? सिलिकॉन। सिलिकॉन से बना होता है आईसी चिप। कंप्यूटर का आईसी चिप सिलिकॉन से बना होता है। आपको अगला क्वेश्चन पता है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं। किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं? बाइट से। इसका राइट हो ऑप्शन नंबर ए, बाइट से। ओके, इसका राइट हो ऑप्शन नंबर ए, बाइट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज मध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज मध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। इसका राइट हो ऑप्शन नंबर ए, बाइट। ओके, याद रखिए क्या है? बाइट है स्टोरेज मध्यम की क्षमता की इकाई। ओके, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, बाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बार बार ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और इस बार आप एग्जाम में सही करके आएंगे। तो चलिए बताना है आपको, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों को कहा जाता है। कंप्यूटर में अशुद्धियों यानी गलतियों को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जो गलतियाँ होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बग। ठीक है, क्या कहते हैं? बग। ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धियों यानी गलतियों को कहा जाता है बग। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गणना। ओके, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गणना। ओके, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान के क्षेत्र में फॉर्ट्रन उपयोगी है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कंप्यूटर भाषा कोबल किसके लिए प्रयोगी है? ओके, किसके लिए प्रयोग की जाती है विज्ञान कंप्यूटर की कोबल भाषा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक कार्य के लिए कोबल का प्रयोग किया जाता है। ओके, कोबल भाषा का प्रयोग किया जाता है व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। तो सबसे पहले प्रोग्राम हेतु विकसित की गई कंप्यूटर भाषा क्या है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट्रन क्या है? सबसे पहले विकसित की गई प्रोग्राम भाषा है। ओके, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है? इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोबल। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा किसे कहते हैं? कोबल को। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है। कौन सा भाषा कंप्यूटर समझता है वे निष्पादित करता है कहलाता है? क्या कहलाता है? मशीनी भाषा। ओके, मशीनरी भाषा एक कंप्यूटर समझता है। ओके, याद रखिएगा, बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है ओरेकल क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है? ओरेकल क्या है? डाटाबेस एक सॉफ्टवेयर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए, आपको बताना है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ओके, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। ओके, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन बताना है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलोर में सिलिकॉन वैली स्थित है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिनियक। ओके, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए, एलिनियक। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, विश्व का पूछा गया। ओके, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या है? एनियक। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, आपको भारत में पूछा गया प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत का प्रथम कंप्यूटर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। ओके, सिद्धार्थ भारत का सबसे पहले निर्मित कंप्यूटर है, सिद्धार्थ। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भारत का निर्मित प्रथम कंप्यूटर को क्या कहते हैं? सिद्धार्थ। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? आपको बताना माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट विकसित करने वाला एक संस्था है, क्या है? माइक्रोसॉफ्ट। ओके, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है?
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपयुक्त दोनों, तो क्या हो जाएगा एलन पॉल एलिन और बिल गेट्स। ओके, याद रखिएगा ये दोनों सॉफ्टवेयर कंपनी के संस्थापक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज हमने कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किए। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।